क्या आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इसी मोमेंट में, इसी पल में जिए? क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट या आपका आज बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खुशियों से भरा हुआ, एंजॉय करते हुए गुजरे? क्या आप चाहते हैं कि पास्ट की मेमोरीज आपको तकलीफ ना दे? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सभी हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। आपके किसी भी हेल्थ चैलेंज के लिए, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप हमें फ्री कंसल्टेशन के लिए भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ हैप्पीनेस की टिप्स जो कि ऐसी चीजें जो हम डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम फंसे रहते हैं पास्ट में। इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने मुझे ऐसे कहा था, वैसे कहा था, इसने मुझे साथ नहीं दिया था मेरे दुख भरे दिनों में, या इसने मुझे मेरे लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया था और इस वजह से मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहता या चाहती, या फिर मैं इसकी वजह से मैं दुखी हूँ एंड ऑल। ये चीजें बहुत लोगों के साथ होती है। तो टिप नंबर 1 ये है कि कभी भी आप अपने पास्ट के बारे में ना सोचे, बिल्कुल भी ना सोचे। कभी भी ये ना देखें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, या लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। बिल्कुल भी ना सोचे। मैं हमेशा कहती हूँ नेवर थिंक या फिर इग्नोर व्हाट पीपल से अबाउट यू। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि अगर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं ये भी आप ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट थिंग कि बिल्कुल भी ये कभी ना सोचे कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। अपनी जिंदगी अपने मर्जी से, अपने ऐसे मस्त चलती जानी चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मतलब मेरे दोस्तों को तो मेरा ये सेंटेंस याद हो चुका है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, बस हमें अपनी जिंदगी के साथ अच्छे से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। सेकंड एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि कभी भी किसी के बारे में गॉसिप में ना पड़े। चुगली चपाटी एंड इसकी बात उससे कही, उसकी बात इससे कही, या फिर इसने ऐसे कहा, फिर क्यों कहा होगा, फिर उसकी जिंदगी में हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर उस वजह से हमें दुख हो रहा है या खुशी हो रही है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि किसी की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि कहीं वो प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में तो ना आए। किसी के वाइफ का या किसी के हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, वो फीमेल या वो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश भी हो तो भी उस लड़की का ये चलना, माइंड में ये थॉट शुरू हो जाते कहीं मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे हो जाए तो। ये तो इनफैक्ट टीवी देख के भी बहुत बार होता है लोगों के साथ, टीवी के सीरियल्स। मैं टीवी देखने के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि गॉसिप में बिल्कुल भी ना पड़े। डोंट लिसन टू गॉसिप एट ऑल। एंड थर्ड थिंग इज डिजाइन योर ओन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से कीजिए ना, अपने तरीके से सोचिए कि अब मुझे क्या करना है। मुझे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, या दिन भर सोते रहना है। ये आपका डिसीजन है, आपके गोल्स है, जो भी करना है। लेकिन फिर वो सब करने के बाद समझ लो आप दोपहर को 12 बजे उठते हो तो बस दिल में कोई मलाल ना रखो, या फिर दिल में ये चीज ना रखो कि अरे मैंने तो जल्दी उठना चाहिए था, मैंने लेट उठा और मेरे गोल्स पूरे नहीं हो रहे। इन चीजों में नहीं, मतलब आपने नहीं पढ़ना चाहिए। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपनी खुद की लाइफ खुद होके डिजाइन कीजिए। हमेशा अपने लाइफ में कुछ न कुछ गोल्स रखिए, जिन गोल्स को आप फॉलो करें, जिन गोल्स के लिए आप जिए, अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कीजिए। लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन। ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट एंड आई कैन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है हैप्पीनेस की। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? कुछ भी हो सकता है। रास्ते से चलते हुए आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी तो सोचो कि ठीक है ना, गाड़ी ही ठोकी है, गाड़ी को नुकसान हुआ है, 10-20 हजार लगेंगे तो गाड़ी को लगेंगे, मेरी तो जान बच गई। मैं हमेशा कहती हूँ चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में एकदम घमासान युद्ध क्यों ना हो जाए, सासू के साथ झगड़े हो जाए, बच्चों के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए, या फिर फैमिली मैटर्स में, फ्रेंड्स में कुछ भी हो जाए, सोचो कि उससे बुरा भी कुछ हो सकता था। समझ लो किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, हो सकता था ना कि वो दोस्त तुम्हारी जान ले ले या कोई जानलेवा हमला करे तुम पे। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो गए, ये भी हो सकता था कि
इतना जबरदस्त झगड़ा हो जाता था कि हमारा डिवोर्स ही हो गया होता। ये हो सकती है चीजें, लेकिन नहीं हुई। इसलिए हमेशा ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो इससे बुरी हो सकती थी जो नहीं हुई, और ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत अच्छी हुई है इस सिचुएशन में। किसी एक्सीडेंट में भी कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होता है। हो सकता है आप उस एक्सीडेंट की वजह से 5 मिनट कहीं लेट पहुंचे, जहां पर लेट पहुंचने की वजह से आपका कोई बेनिफिट हो गया। अगर किसी झगड़े की वजह से भी, मतलब झगड़े में भी आप कहेंगे कि क्या हुआ, अरे दिमाग में जो बातें आ रही थी उस पर्सन के बारे में वो तुमने बोल तो दी, अब दिमाग में कुछ रहेगा नहीं, रिलैक्स रहोगे तो डेफिनेटली कोई डिसीज नहीं होगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैक्सिमम डिसीजेस हमारे स्ट्रेस की वजह से, माइंड में जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, उसी वजह से होती है। तो हैप्पीनेस की ये सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट टिप कि हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढिए, बहुत 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 जरूरी है। और एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए कि हर चीज को शुक्रिया अदा कीजिए। आज मैं आपके साथ इस मोबाइल से फेस टू फेस बात कर रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ अपने घर में बैठे, मैं पता नहीं कहाँ अपने हॉस्पिटल में बैठी हूँ, लेकिन फिर भी हम बात कर पा रहे हैं। इस मोबाइल को, इस इंटरनेट को, इस फैसिलिटीज को शुक्रिया कीजिए। क्योंकि लोगों को पीछे कुछ जमाने पहले आप अपने नाना नानी दादा दादी से पूछे या फिर अपने पेरेंट्स से पूछे, हो सकता था कि उन्हें किसी को कुछ मैसेज देने के लिए चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। दूर क्यों जाना है, मैं जब हॉस्टल पे रहती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मम्मी पापा को मुझे कुछ बताना है, इनफैक्ट अगर मुझे सिर्फ ये बताना है कि मुझे इस टेस्ट में इतने मार्क्स मिले, या फिर मुझे मेस में कोई चीज पसंद नहीं आई, या फिर मुझे हॉस्पिटल में किसी ने अप्रिशिएट किया, ये चीज बताने के लिए पोस्ट कार्ड पे या अंतर्देशीय पत्र पे लेटर लिखना पड़ता था, जो लेटर 4 या 5 दिन बाद पहुंचता था। तब तक हो सकता था दूसरी टेस्ट का टाइम आ जाता था। तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि अभी फोन उठाओ और पट से अपने घर में किसी को फोन लगा लो, दोस्तों को। कोसों दूर, मीलों दूर, लाखों मीलों दूर रहने वाले लोगों को भी हम इसी एक क्षण में, 1 मिनट में फोन कर सकते हैं। ये मैं ग्रेटिट्यूड के लिए बता रही हूँ कि ऐसी चीजें जो हमारे लाइफ में छोटी छोटी हमारे आजू बाजू में, एसी का रिमोट पड़ा है, या आई कैन से आपका स्पेक्स, आपका पेन, हर एक चीज को आपने ग्रेटिट्यूड की नजर से देखना चाहिए कि आपके पास कम से कम वो है। अरे वो छोड़िए, नहीं तो कुछ तो आपके 2 कान है, 2 आंखें हैं, आपकी जुबान जिसमें आप हर तरह की टेस्ट ले सकते हैं, आपके 2 हाथ है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके 2 पाँव है जिससे आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। सोचिए ग्रेटिट्यूड किस चीज की, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास ये चीजें नहीं है। क्या कर रहे होंगे वो लोग, किस तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही होंगी। सोचिए कभी एक आध बार अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, किसी हाथ को या पाँव को लगा है, तो कुछ 15 दिन, महीना भर भी अगर हमें उन चीजों के बिना या उस पार्ट के बिना गुजारने हो तो हम नहीं गुजार सकते। तो भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया हम पे, हमें ये चीजें देकर, या हमें अपनी बॉडी का हर एक पार्ट देकर। तो ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड वन मोर थिंग इज लव मोर एंड लाफ मोर। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्यार कीजिए अपने आप को, बहुत प्यार कीजिए सभी को, क्योंकि सभी लोगों को, हर एक इंसान को परमेश्वर ने, उसी एक परमेश्वर ने, उसी यूनिवर्स ने बनाया है। तो अपने में और किसी और में फर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सामने वाले में कोई एक गुण खराब हो सकता है, सामने वाले ने कोई एक लम्हा जो आपके साथ गुजारा जो गलत हुआ होगा, लेकिन वो इंसान गलत है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर इंसान में पॉजिटिव पॉइंट्स होते ही है, हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती ही है जो चीजें उससे एकदम स्पेशल बना लेती है। और जब हम सबसे प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, हर एक चीज से, हर एक वस्तु से प्यार करते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, तो हम डेफिनेटली बहुत खुश रहते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहते हैं। एंड फॉरमोस्ट लास्ट थिंग, 7वीं थिंग आई कैन से, 7 हैप्पीनेस टिप्स है ये। 7वीं थिंग कि हमेशा सामने वाले को माफ कर दीजिए, अपने आप को भी माफ कर दीजिए। फॉरगिव एवरीवन। और बिल्कुल जोर से, सीना ठोक के जोर से कहिए हमेशा कि आई फॉरगिव यू, और मैं तुझे पूरी तरह से माफ कर देता हूँ। खुद को भी होती है ना बहुत बार गलती, अरे यार मैंने ये टर्न नहीं लेना चाहिए था, अरे यार मैंने ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, अरे यार मैंने इस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था। माफ कर दीजिए अपने आप को। कभी भी कोई भी रिग्रेट अपने मन में ना रखे। ये चीजें बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में तो डेफिनेटली खुशियाँ, मुस्कुराहट हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, इवन आप ये वीडियो सुनने के बाद एक 21 डेज का चैलेंज ले सकते हैं कि नहीं, मैं 21 दिन तक किसी सबको माफ कर दूंगी, 21 दिन तक मैं ग्रेटिट्यूड फॉलो करूंगी, या 21 दिन तक मैं हमेशा खुश रहूंगी, मुस्कुराते हुए रहूंगी, 21 दिन तक मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मुझे किसी और ने मेरे बारे में क्या कहा या क्या नहीं कहा, या मैं किसी गॉसिप में नहीं पढ़ूंगी।
अगर आप कोई भी टिप को 21 डेज तक भी फॉलो कर लेना तो जिंदगी में उन सब चीजों की आदत लग जाती है। हम किस किस चीज की बुरी बुरी चीजों की आदतें लगा लेते हैं, तो अगर लगानी है तो अच्छी आदतें लगाए ताकि उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही। खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, हेल्दी रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।